त्रिकोणमिति। ठीक है, लिख लिए? अच्छा देखिए त्रिकोणमिति, अच्छा इसको तो आप जानते ही होंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, अगर इसको हम ए कहें, इसको हम बी कहें, इसको हम सी कहें, ठीक है, ये कितना डिग्री का कोण होगा? शेष दोनों कोण कितना डिग्री का होगा? नहीं जरूरी थोड़ी है 45, लेकिन शेष दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90। इसमें कोण बी क्या है? समकोण है। इसको कोण बी कहिए, इसको 90 डिग्री कहिए, या 90 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। 90 डिग्री को क्या कहेंगे? समकोण। कभी कभी देगा कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण सी समकोण है, तो जहां पे समकोण कहेगा उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ए बी सी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पाइथागोरस आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ का नाम है पाइथागोरस। उन्होंने बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। आप ये देखिए, अगर जब इसको आप थीटा मानते हो तो थीटा के सामने वाला वैल्यू क्या होगा? और जो लंब जिस पर रहेगा इसको क्या कहेंगे? तो ये क्या हो जाएगा सर? 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। इसमें कर्ण जो है सबसे बड़ा होगा। तो पाइथागोरस बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब इसी तरीके से हम कर्ण बराबर निकाल सकते हैं, ये रूट अंडर हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी तरीके से लंब भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट हो जाएगा। बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आधार बराबर निकालना होगा, तो क्या करेंगे? तो लंब को घटाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसको क्या कर लेंगे? रूट अंडर कर लेंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे जब हम अनुपात बांटने गए इसको, तो इस त्रिभुज में कितनी कुल मिला के 3 भुजाएं हैं, तो हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक चीज और इससे पहले देख लीजिए, यदि आप थीटा इसको मानते हो तो इसके सामने वाला कौन होगा? ये, तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये 90 डिग्री है ना? तो दो कुल मिला के 3 वो संभावना बन सकता है। 3 भुजा है ना, तो 3 संभावना बन सकता है। क्या? देखिए, आप तो अनुपात लिख सकते हो सर, लंब बटा कर्ण, इन दोनों का अनुपात ले सकते हो, ठीक है, या फिर इन दोनों का अनुपात ले सकते हो, या फिर इन दोनों का अनुपात ले सकते हो। तो जब इन दोनों का अनुपात लेते हैं लंब और कर्ण का, तो इसका एक वैल्यू दिया, इसका नाम दिया जाता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है सर? 2 भुजाओं का अनुपात है ना? कौन 2 भुजा का अनुपात हो गया? लंब और कर्ण के भुजाओं का अनुपात हो गया। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए ठीक है। कॉस थीटा ये भी अनुपात है सर, कौन? आधार बटे कर्ण। ठीक है, एक और ले लेते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर ये किसका? तो लंब और आधार। लंब और आधार के अनुपात को क्या कहें हम लोग? टैन थीटा कहें। कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देख रहे हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये क्या है? भुजाओं का अनुपात है। तो ये 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, और चौथा आप कुछ नहीं हो सकता है सर। चौथा यही होगा कि हम उलट के लिख सकते हैं इसको, है ना? तो उलट के लिख सकते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं हम? कर्ण बटे लंब। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, इसका सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जितना भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देख रहे हो, 7वां नहीं हो सकता है।
क्योंकि अब तीनों को अनुपात ही हो सकता है सर, 1 2 3, और बाकी तीनों क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है, विपरीत है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं बाकी को कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, बाकी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ये लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/cos। तो हम देख रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के कुल मिला के कितने हैं, 3, साइन कॉस टेन। बाकी तीनों क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। यह है क्या सर, दो भुजाओं के अनुपात। तो 3 तरीके से भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं, या तो इन दोनों का अनुपात लिख लीजिए, या तो इन दोनों का अनुपात लिख लीजिए, या फिर इन दोनों का अनुपात लिख लीजिएगा। और चौथा कोई कंडीशन बनता नहीं है। बाकी 3 कंडीशन और जो बना इसी का उल्टा बना, कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, तो जिसे साइन कॉस और कॉसेक सेक और कॉट के रूप में कहा गया। बताइए, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको गुना करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो अब तक जितना हम बताएं फार्मूला कुछ कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये तो आपको याद करना ही होगा। बाकी 3 गो जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, वो क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो 1। तो तीनों का मान कितना कितना होगा, 1 होगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे देख रहे थे कि टेन थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्यों सर, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण और कर्ण कटेगा तो बचेगा लंब बटे आधार। इसका मतलब है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाता है। इसका मतलब है साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कोस थीटा भी होगा, ठीक है ना। चलिए एक और, उसी तरह से कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे, तो उम्मीद है इतना आप लोग को याद होगा पहले से, है ना। बस अप्लाई करने के लिए सीखना है, तो इतना तो सबको याद होगा। तो कम से कम इतना याद कर लेना। कुछ पाइथागोरस है ना। पाइथागोरस बताए थे कि या तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से याद करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग पढ़ चुके हो, जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, ठीक है। फिर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 बराबर 13 स्क्वायर। फिर 8 15 7, फिर 24 25, 8 15 17, ठीक है। 8 15 17। तो फिलहाल तो आप ये 4 को याद रख लीजिएगा। अगर ये 4 याद रहा तो ये लंब है, ये आधार है, तो करना अपने आप हो गया। अगर ये तीनों अनुपात है तो इसका अगर हम गुना कर लेते हैं प्रत्येक को 2 से, तो ये हो जाएगा 6 8 और 10। ये कितना हो जाएगा सर, 3 से गुना करो, 3 से गुना करेंगे 9 12 15, 4 से गुना करेंगे तो 12 16 20। चलिए 5 से गुना करेंगे तो 15 20 25। इसका मतलब है कि बहुत सारा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। गुना करते जाइए, निकलते जाएगा। तो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक को 2 से गुना कर सकते हैं, 3 से गुना कर सकते हैं, 4 से गुना कर सकते हैं। तो पाइथागोरस वाला ही कम से कम ज्यादा नहीं 3-4 को तो याद रखो। ऐसे लिखवाने के लिए हम कम से कम 20 को लिखवाएंगे, ठीक है। 20 को मतलब इसको छोड़कर, इस सबको छोड़कर ये वाला कम से कम 20 को लिख लीजिएगा। 20 को तो याद रहेगा नहीं, है ना। लेकिन ज्यादा नहीं है, कुछ ही है सर। उतारिए। तीन इसमें और लिख लो।
9, इसी में लिख लो 3 को और 9, 40, 41, 11, 60 और 61, 12, 35 और 37। सो इतना जरूरत पड़ेगा तो नहीं है, लेकिन याद रख लेते हो तो ज्यादा बेटर है। थोड़ा सा और 2-4 को और फॉर्मूला है, उसके बाद डायरेक्ट हम, अरे शांत रहो, थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूला है, उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे इस पे। देखिए अब सिद्ध करके दिखाया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। ठीक है सर, कैसे? तो सिद्ध करने के लिए तो बहुत तरीका है सर, तो पहला सिंपल तरीका ले लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। नहीं, अब प्रूफ के बाद हम डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है ना, जहां पर भी दिखे इसका मान कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो साइन प्रूफ एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस सिद्ध कर देंगे तो हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना है सर, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे और ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, लघुत्तर कॉमन करेगा, लघुत्तम हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा, और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे कट कुट के कितना जाएगा, 1। इसका मतलब कभी भी अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखो, उसका मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। अब इससे हमें बहुत सारा फार्मूला निकलेगा, इसी से कुछ और फार्मूला निकाल के देख लेते हैं। हाँ बोलिए। ठीक है, अब इसी से हम लोग और फार्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस, तो ये इसी से निकल गया। चलिए एक और चीज देख लेते हैं यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, बहुत अच्छा। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कुछ सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं, एलएचएस से चलते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा, यही है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। तो एलसीएम हो जाएगा आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर बटे आधार, घटेगा क्या, कट कुछ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हुआ फार्मूला। अब इसी 2 फार्मूला पर, इस पर हम देखते हैं कि क्या क्या निकाल सकते हैं। तो इस पे जो फार्मूला में हम जो यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यूज कर लेंगे। ठीक है, एक और यूज कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से tan स्क्वायर थीटा इस तरफ लेके आएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो जिसको तीसरा फॉर्मूला आएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो प्रूफ LHS कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, यही है ना। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर।
माइनस आधार स्क्वायर बटे लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, कटेगा क्या? कट जाएगा 1। अब इसी से हम लोग अन्य फार्मूला भी निकाल लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, तो बस इतना ही है फार्मूला। अब इसमें आप ये बताओ कि किस फार्मूला में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर 3/5, तो अगर ये दिया हुआ है तो अन्य ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मान पूछेगा आपसे। तो ये कितने प्रकार के? अब 5 को है ना? तो एक अगर दिया हुआ है तो ये हुआ लंब और ये है आपका कर्ण। तो आधार का मान निकाल सकते हैं। अगर याद है 3 4 5 तो ठीक है, नहीं तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करके निकाल लेंगे। तो आधार का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे आधार का मान हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे cos थीटा का मान तो आधार बटे कर्ण, tan थीटा का मान लंब बटा आधार, ठीक है। कोसेक थीटा का मान साइन का उल्टा 5/3, सेक थीटा का मान कॉस का उल्टा 5/4 और कॉट थीटा का मान 4/3। तो एक दिया हुआ रहेगा, अन्य ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के मान आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए पहले इसको उतारिए। अब बहुत ज्यादा आपका मतलब एग्जामिनर का बहुत ज्यादा माथा खराब है ना, तो आपको परेशान करना है। तो इस तरह से देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे हो? तो एक जब निकाल लिए हैं तो ये पूरा निकल सकता है, मान पुट करेंगे, बटा के जोड़ करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है और मूड अगर फ्रेश है ना तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर से खाना वाना खा के नहीं आया होगा और ट्यूशन बनाने के लिए मिल गया तब तो दिक्कत है। कोशिश करो कि भारी क्वेश्चन पूछे मैथ में, खास तौर पे कि सामने वाले से बने नहीं, हम बना लें। हल्का क्वेश्चन अगर आप लोग मना रहे हो कि हल्का हल्का क्वेश्चन आए तो क्या फायदा है? तो सब बनाएगा तो कट ऑफ ही आएगा। आप कोशिश यही करो कि भारी क्वेश्चन पूछे, हाँ जितना भारी हो सके मैथ में पूछे।